संसद तक हंगामा लगातार मचा हुआ है और लखीमपुर कांड पर विपक्ष उनका इस्तीफा लगातार मांग रहा है। ये देखिए तस्वीरें दिल्ली से संसद भवन के बाहर की तस्वीरें। विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला है विपक्ष ने और तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद जो कि लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार पर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है और उनके घर का भी घेराव करने की कोशिश की गई कांग्रेस की यूथ विंग की तरफ से। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। तो रमन, विपक्ष का हल्ला बोल तो लगातार जारी है, इस्तीफे की मांग भी की जा रही है, लेकिन इन सबका नतीजा क्या निकल रहा है? देखिए, कहा जा रहा है कि आज संसद का आखिरी दिन है, एडजर्न होना है आज संसद, और इसीलिए विपक्ष के सांसदों ने ये फैसला किया कि इस मुद्दे को आगे भी लेकर जाना है, क्योंकि इससे पहले 12 राज्यसभा के सांसदों के निलंबन के मामले पर लगातार आंदोलन चल रहा था। लेकिन लखीमपुर खीरी की घटना ऐसी है जिसे विपक्ष जिंदा रखना चाहता है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मामला है और इस मामले में अजय मिश्रा और टेनी के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। और अभी राहुल गांधी के साथ साथ तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, लेफ्ट के नेता, टीएमसी के नेता भी शामिल हैं, और जो कि महात्मा गांधी प्रतिमा से पैदल चलकर, इससे पहले भी उन्होंने पदयात्रा की थी, पदयात्रा करके विरोध जताया था। लेकिन आज का मुद्दा सिर्फ अजय प्रसाद टेनी के इस्तीफे को लेकर है और वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट में पूरी तरीके से सारे तथ्य सामने आने के बाद अब सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए, सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और इसी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिहाज से आज ये प्रोटेस्ट चल रहा है, पैदल मार्च चल रहा है। राहुल गांधी भी रमन तस्वीर में नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से वो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए कि अभी कुछ ही देर पहले राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे। संसद भवन में उन्होंने मुश्किल से 5 मिनट बिताया और जैसे ही बाहर आए अधीर रंजन चौधरी के साथ वो सीधा महात्मा गांधी प्रतिमा पे पहुंचे और सारे नेता राहुल गांधी का ही इंतजार कर रहे थे, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हों, टीएमसी के नेता हों या लेफ्ट पार्टी के नेता हों, समाजवादी पार्टी के नेता हों। जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे उसके बाद पदयात्रा शुरू हो गई और विजय चौक में जहां तक ये पदयात्रा चलेगी, पदयात्रा के बाद राहुल गांधी से लेकर तमाम जितने भी पार्टियों के नेता हैं वो अपना बयान भी देंगे और इस बात को लेकर वो आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी ने ये बात कही थी, इस मंत्री का इस्तीफा जरूर लेकर रहेंगे। रमन कुमार, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। सीधी तस्वीरें संसद भवन से लेकर विजय चौक तक विपक्षी पार्टियों के सांसद, खास तौर पर कांग्रेस इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। पैदल मार्च शुरू हो चुका है और इस्तीफे की मांग पर पूरा विपक्ष अड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि हम दम नहीं लेंगे तब तक जब तक इस्तीफा मंत्री का नहीं हो जाता। इसलिए केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए, राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका वो निभा रहे हैं। तमाम विपक्षी सांसद उनके पीछे। और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 8 लोगों की मौत के मामले में अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और सरकार से सवाल ये पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि आखिर सरकार की ऐसी मजबूरी क्या है, क्यों बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, जबकि सरकार का ये कहना है कि कोर्ट में है मामला, इसमें ना तो हम बहस कर सकते हैं और ना ही इसमें कोई एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन नैतिकता के आधार पर विपक्ष इसमें कह रहा है, गंभीर आरोप लगा है अजय मिश्रा, और क्योंकि उनके बेटे पर एसआईटी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि गैर इरादतन नहीं, इरादतन हत्या की गई और इसके बाद से विपक्ष पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है। ये सीधी और लाइव तस्वीरें संसद परिसर से, भवन से सीधे विजय चौक तक विपक्षी पार्टियों का ये पैदल मार्च है। सेशन का लास्ट डे है और यहां से विपक्ष ये भी संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि इस मुद्दे को यही नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, इसको आगे भी उठाया जाएगा। अजय मिश्रा टेनी को आज सदन में आना था जवाब देने के लिए और विपक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। खैर, उस पर सस्पेंस था, वो आएंगे नहीं आएंगे, अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं। और आज एनएसयूआई की तरफ से जो कांग्रेस की यूथ विंग है, उन्होंने अजय मिश्रा टेनी के घर का घेराव करने की भी प्लानिंग थी, लेकिन सिक्योरिटी ने जाने नहीं दिया, उनको वहीं रोक दिया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने संसद परिसर की हैं। एक तरफ लाइव तस्वीरें, दूसरी तरफ पैदल मार्च शुरू हो चुका है जिसका नेतृत्व खुद राहुल गांधी कर रहे हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। मीडिया से भले ही बदसलूकी का मामला हो या फिर जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे का बचाव किया और सीधे आरोप विपक्ष पर मढ़ दिया, मीडिया पर मढ़ दिया, उसके बाद से विपक्ष ने और जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया है और सदन एक भी दिन नहीं चल पाया। पहले इस्तीफे का मामला दोनों सदन में गूंजता रहा, राज्यसभा लोकसभा, और अब ये जो बड़ा मुद्दा बना है वो ये है
कि हर हालत में विपक्ष चाहता है कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा हो सकता है थोड़ी देर में राहुल गांधी मीडिया को भी संबोधित करें, लेकिन आपस में कांग्रेस के सांसद बातचीत करते हुए एक स्ट्रैटेजी बड़ी बनाई गई है कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरना है। उसी के तहत ये 2 तस्वीरें आपके सामने पैदल मार्च की। थोड़ी देर में मीडिया को संबोधित करने वाले हैं राहुल गांधी और तमाम विपक्षी जो सांसद हैं। देखते हैं क्या कुछ कहते हैं आखिरी दिन सेशन के। संजय राउत जी आगे आइए, थोड़ा पुश थोड़ा पीछे, थोड़ा ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय राउत, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद उनके साथ। अधीर रंजन चौधरी। दोस्तों, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। आज जैसा आप लोगों को बताया गया था, सारे अपोजिशन पार्टीज लोकसभा राज्यसभा के। भैया इसको नीचे कर दीजिए प्लीज। ये एक बार फिर सारी की सारी ऑपोजिशन मिलकर लखीमपुर खेरी का जो मामला है उसको उठा रही है। हमने ये रिपीटेडली कहा है कि एक मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। रिपोर्ट आई है कि ये कंस्पिरेसी है, ये जिसके बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। रिपोर्ट आई है कि ये कंस्पिरेसी है, ये एक आइसोलेटेड काम कर रही है, ना सरकार अपना काम कर रही है। रियलिटी ये है कि आज हिंदुस्तान के एक मंत्री ने, उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का, जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसलिए पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ किया जा रहा है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद। डीएमके की तरफ से तिरुचि शिवाजी अपनी बात रखेंगे। See, the BJP government, led by Narendra Modi ji, very cleverly repealed the Farm Act and is thinking that everything is over. When the farmers were agitating against the Farm Acts, 700 farmers died. Other than that, in Lakhimpur, the MO's Home Minister's son rammed his jeep into a farmers rally. तो राहुल गांधी को आपने सुना, अजय मिश्रा पर पीएम कुछ नहीं बोलते हैं। मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला है, लगातार इस बात को वो कहते आ रहे हैं। विपक्ष का संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च, इस बीच मीडिया से उन्होंने बात की, संबोधित किया। अजय मिश्रा को पद से हटाया जाए, विपक्ष तब तक नहीं मानेगा। पूरा विपक्ष इस पर लामबंद हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।